अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ोर हैदर और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। आज हम बात करेंगे उन तरीकों की कि जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छे और एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। स्टेप नंबर 1, जो कि बहुत आसान स्टेप है, आपको अपने एरिया के अंदर एक अच्छी और एक स्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट एजेंसी को ढूंढना है और उनके पास जाके काम करना है। उनसे बहुत सारा काम सीखना है, उनके छोटे मोटे काम कर भी देना है। उससे होगा ये कि आपको सीखने को मिलेगा, आपको रियल एस्टेट के बारे में जानने को मिलेगा और उनको भी आपकी ज़रूरत होने लगेगी और मे बी दे कैन कीप यू इन योर टीम, जिसकी वजह से आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। टीम में आने के बाद आपकी रियल एस्टेट की जर्नी एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 में आपको फोकस रखना है कि आप हमेशा टीम में काम करें और अकेले काम ना करें। इसके फ़ायदे ये हैं कि जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपके साथ लोग होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं और आप हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं। अकेले काम करते हुए कभी आपको मुश्किल सिचुएशंस के अंदर आपसे डिसीजंस मेकिंग में बहुत मुश्किल हो सकती है और आप फंस सकते हैं और मे बी उसकी वजह से आप क्विट भी कर सकते हैं। तो ऑलवेज वर्क इन अ टीम, जिसकी वजह से आपको बहुत से फ़ायदे होंगे और हमेशा आपके इर्द गिर्द नॉलेजेबल पीपल होंगे जिनकी वजह से आपको सपोर्ट हर वक्त मिलती रहेगी। यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर इन्फ्लुएंस और आपको अपनी प्रेजेंस काउंट करानी होती है। इसके अंदर आपको 2 स्फीयर्स का खास ख्याल रखना होता है। फर्स्ट स्फीयर जो होता है वो होता है वार्म स्फीयर। वार्म स्फीयर के अंदर सारे आपके करीबी लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो आपके साथ शुरू में पढ़े हैं, जो आपको जानते हैं, आपके नेबर्स आते हैं। आप उनके पास जाएं, उनको बोलें कि यू आर वर्किंग एज अ रियल एस्टेट एजेंट नाउ। अगर आपको कोई भी घर बेचना हो या कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो आई एम द वन जिसको कॉन्टैक्ट करना है आपने। अकॉर्डिंग टू रायन सरहैंड, फर्स्ट क्लाइंट्स आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द वार्म स्फीयर, यानी कि जो आपके क्लोज वंस होते हैं उन्हीं में से फर्स्ट क्लाइंट्स हमेशा आते हैं। फर्स्ट क्लाइंट्स। सेकेंड स्फीयर जो है उसको कहते हैं कोल्ड स्फीयर। कोल्ड स्फीयर के अंदर सारे वो लोग होते हैं जो आपको जानते नहीं होते हैं, जो स्ट्रीट्स के ऊपर होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स के ऊपर होते हैं। कभी आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो यू विल फाइंड आउट पीपल जो वहाँ बैठे होंगे, तो आप जाएं, उनको अप्रोच करें, उनको बस बताएं जाके कि नाउ आई एम वर्किंग एज अ रियल एस्टेट एजेंट। तो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, खरीदनी हो, तो आई एम द वन हु हैज़ टू बी कॉन्टैक्टेड। इन दोनों स्फीयर्स को फॉलो रखना बहुत ज़रूरी है और इससे आपका इन्फ्लुएंस डेवलप होता है, इससे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और लोग आपको जानना शुरू करते हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बनने की जर्नी के ऊपर आ चुके हैं। चौथे स्टेप के अंदर आपको अपने दिन को स्ट्रक्चर करना होता है। स्ट्रक्चर करने के लिए दिन को आपको 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। इनको कहते हैं फाइंडर, डूअर और कीपर। इनको अगर आसान अल्फाजों में समझा जाए तो फाइंडर के अंदर आपको अपने दिन का टाइम डिसाइड करना होता है कि किस टाइम पे मुझे क्या काम करना है, किस टाइम पे मुझे किन लोगों को अप्रोच करना है। कीपर के अंदर आपको वो लोग डिसाइड करने होते हैं जिनको आपको अप्रोच करना है। आपको एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी होती है, किस तरह से आप एडवर्टाइज करेंगे अपने मनी को और किस तरह से आप मनी स्पेंड करेंगे इन अ वे कि आप उससे डबल अर्निंग कर सकें। फाइनली डूअर के अंदर आपको अपने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स को एक्शंस में लेकर आना होता है और जो भी आपने प्लानिंग की होती है उसको परफॉर्म करना होता है। स्टेप 5 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आउट ऑफ ऑल। इसके अंदर यू हैव टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑफ योर वर्क। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, फॉलो अप, फॉलो थ्रू एंड फॉलो बैक। फॉलो अप के अंदर आपको अपने क्लाइंट से फॉलो अप रखना होता है, उनको इन टच रहना होता है, उनको नई डील्स बताती रहने होते हैं और उनसे उनका फीडबैक लेते रहना होता है। फॉलो थ्रू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है वर्ड ऑफ माउथ। आपको खास ख्याल रखना होता है कि जो बात आपने अपने क्लाइंट को कही है, यू परफॉर्म दैट, आप उस पर अमल करें और उससे पीछे ना हटें। इससे आपका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डेवलप होता है और आपकी एक अच्छा कैरेक्टर और पर्सनालिटी बन के सामने आती है, जिससे आपका क्लाइंट हमेशा आपसे इम्प्रेस होगा और रियल एस्टेट के वक्त हमेशा आप ही को याद करेंगे। एंड फाइनली फॉलो बैक। फॉलो बैक के अंदर आपको अपने जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनसे इन टच रहना होता है ताकि कभी भी इन फ्यूचर उनको रियल एस्टेट का कोई काम आए तो दे शुड रिमेंबर योर नेम फर्स्ट। ओके, सो द फाइनल स्टेप इज कि बिल्डिंग अ रिलेशन इनसाइड एंड आउटसाइड योर ऑफिस। अब तक आप सारे स्टेप सही तरह से फॉलो कर चुके हैं। लास्ट स्टेप के अंदर आपको बस अपने ऑफिस के अंदर और बाहर लोगों से रिलेशन कायम करना है। आपको न्यू डिफरेंट रियल एस्टेट एजेंट से मिलना है, उनसे उनके ओपिनियंस लेने हैं, आपको ब्रोकर हाउसेस में जाना है, नेटवर्किंग शोज अटेंड करने हैं, जिसकी वजह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी और आप लोगों से मिलेंगे। लोगों से मिलने से आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा, आपको मार्केट का अंदाज़ा रहेगा एंड यू विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ अदर्स।
टूवर्ड्स द कंक्लूजन एक एडिशनल स्टेप जो आप ऐड कर सकते हैं वो है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग। इससे आपकी इन्हांस होती हैं स्किल्स, और अक्सर रियल एस्टेट एजेंट्स ये गलती करते हैं कि वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं जब उनका बिजनेस स्टार्ट होता है। यू शुड नेवर एवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग। हमेशा नॉलेज को रूम दें अपनी लाइफ में और प्रैक्टिस करते रहें। आई होप आपको ये सारी नॉलेज से, इन्फॉर्मेशन से काफ़ी मदद मिलेगी। आई एम शाहजोर हैदर, यू आर वॉचिंग रेड बॉक्स टीवी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।